अरे भाइयों, भारत भारत होगा, नहीं रुकेगा। मैं कह रहा हूं, आज भी हमारे शासकों को समझना होगा, उस समझ से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और इससे पीछे हटना होगा। भगवान ने युद्ध क्षेत्र में उस अर्जुन को इस मोह से बाहर निकाला है कि यहां अधर्म हो रहा है, बेईमानी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, बरबसी नहीं दूंगा। अरे भाई, थोड़ा भी नहीं दूंगा। नहीं देगा तो क्या होगा? अब पूरा ले लेंगे, अब पूरा ले लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यह भाव यहां आपको भारतीयों आना चाहिए। बहुत दे चुके हो, अब कितना दोगे और कहां से दोगे? इस भगवान की गीता को अपने आचरण में ले आओ, सब तुम्हारा है और तुम सब प्राप्त करो। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। हम गीता गान कर रहे हैं बंधुओं, भारत के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के आनंद के लिए और भारत के लिए। बंधुओं, उस युद्ध क्षेत्र में अब तक चर्चा हो चुकी है कि कृष्ण भगवान उस मोह और अज्ञान से ग्रसित, कायरता और उस तरह के भाव से उत्पन्न उस अर्जुन को अब समझा रहे हैं कि अर्जुन, तू जिनको देखकर मोहित हो रहा है, ये मामा, चाचा, फूफा, साले, ताऊ, जीजा, ये सब मरने वाले हैं। अभिप्राय यह है कि आत्म तत्व जो है वो तो कभी मरता नहीं है, न कटता है, न जलता है, न मरता, लेकिन इनके शरीर ये कभी नहीं रहेंगे, इनको नष्ट होना ही होगा। आज तू मोह में यूं पड़ गया कि ये मेरे लोग, मेरे सगे संबंधी, मेरे कुटुंब परिवार, मेरे बंधु बांधव, मैं इनको मारूंगा। चल, तू न मारेगा तो ये बच जाएंगे, इनके शरीर नष्ट नहीं होंगे। अर्जुन करुणामय है, विनम्र है। अर्जुन इस सांसारिक भावना से मोहग्रसित है और वह इस बात को नहीं समझ पा रहा। तब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इनके शरीर सभी नष्ट होंगे। इनके शरीर नहीं, इस सृष्टि में जितने भी पदार्थ उत्पत्ति वाले हैं वो विनाश भी होगा। लेकिन आज जो धर्म अधर्म यहां पर कहना चाह रहे हैं कि जो सनातन की पद्धति को तोड़ रहे हैं। क्या पद्धति? मेरी चीज मुझको नहीं दे रहे, आप उठा रहे हैं। आज भारत में यही चल रहा है बंधुओं, किसी ने किसी की भी वस्तु ले ली, नहीं दे रहा, चलो उखाड़ लो। क्या उखाड़ोगे? क्यों? कि सरकार नहीं समझ पा रही। बात कर रहे हैं सरकार के शासक लोग भी गीता की, लेकिन आचरण जीरो है, कुछ भी नहीं है। वरना तो साहब, हमारी वस्तु किसी ने ले रखी है, या तो छोड़ दो आप फ्री, वो स्वयं लेने को समर्थ है। उस अधर्मी का साथ मत दो, वरना दिलवा दो। आज अरबों लोग भारत में होने पर लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी कोई जमीन, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई वस्तु लोगों ने दाव रखी है, नहीं दे रहे हैं। अरे बंधुओं, ये भाई भाई का, यहां पर सगे चाचा ताऊ के लड़के हैं जिनका ये संपत्ति का ही विवाद है। और इस गीता को श्रेष्ठ इसलिए माना जा रहा है कि कृष्ण भगवान ने कहा कि ले, छोड़ मत, लेना ही कर्तव्य है, मार करके भी ले। आज भारत कहां है? किसकी पद्धति पर, किसके संविधान पर, किसके विधि विधानों पर यह भारत चल रहा है कि जिसने ले लिया उसको दे दो? अरे भाइयों, भारत भारत होगा, नहीं रुकेगा। मैं कह रहा हूं, आज भी हमारे शासकों को समझना होगा, उस समझ से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और इससे पीछे हटना होगा। भगवान ने युद्ध क्षेत्र में उस अर्जुन को इस मोह से बाहर निकाला है कि यहां अधर्म हो रहा है, बेईमानी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, बरबसी नहीं दूंगा। अरे भाई, थोड़ा भी नहीं दूंगा। नहीं देगा तो क्या होगा?
अब पूरा ले लेंगे, अब पूरा ले लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यह भाव यहां आपको भारतीयों आना चाहिए। बहुत दे चुके हो, अब कितना दोगे और कहां से दोगे? इस भगवान की गीता को अपने आचरण में ले आओ, सब तुम्हारा है और तुम सब प्राप्त कर लो। वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखने के बाद भगवान कृष्ण करे मार। क्या? क्योंकि ये नीति को भूल गए, ये अन्याय के भागीदार बन गए, ये अधर्म पक्ष में जाकर के बैठ गए, इसलिए इनको मारना आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं कि वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संज्ञात नवान देही। बंधुओं समझ लो, हमारे तुम्हारे लिए वार्ता हो रही है। शरीर हमारे तुम्हारे अमर नहीं रहेंगे, ये भी नष्ट होंगे। इस शरीर को छोड़ के दूसरा प्राप्त कर लेंगे, वहां से अपनी कथा शुरू करेंगे। इसी बात को भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक अध्याय में 7वें 8वें अध्याय में ये प्रश्न किया कि महाराज, कहीं कोई व्यक्ति आपके रास्ते पर गया, भक्ति के रास्ते पर गया, उच्च कोटि के रास्ते पर गया और वहां तक पहुंच नहीं पाया, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया, तो क्या कहीं वह छिन्न भिन्न बादलों की तरह से नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? तब भगवान ने कहा कदापि नहीं। सुचि नाम श्रीमतागे है योग भ्रष्टो भिजायते अथवा योग नामे वह कुले भवती धीमता। वहीं से आगे चलेगा, वैसी वैसी जगह पर ही उसको शरीर मिलेगा। इसलिए बंधुओं चिंता मत करना, यदि धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, नीति के रास्ते पर अगर ये शरीर जाएगा भी तो वहां से आगे फिर कथा शुरू होगी। शरीर जरूर मिलेगा और अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छे कुल खानदान में मिलेगा, अच्छी भूमि पर मिलेगा, अच्छी संगत में मिलेगा। इसलिए इसको समझो, आत्मीयता से समझो अपने। केवल अरे बोलने वाले तो बोल बोल करके अपने घर मकान धन दौलत विलासता गाड़ी बंगला सब बना लिए, लेकिन समझने वाले नहीं समझे। ये समझने की आवश्यकता है, आचरण में लेने की आवश्यकता है। बंधुओं कुछ नहीं रहेगा, ये नाच गाने से बाहर निकल जाओ, ये उचित नहीं है। अगर कोई विरोधी है, कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारा प्रतियोगी है, अगर कहीं अच्छी बात उसके पास भी है तो आपकी बुद्धिमानी है कि उससे अच्छे गुण को भी उससे भी ग्रहण करना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है और उसके पास है तो उसको ले लेना चाहिए। तो बंधुओं, यहां भगवान फिर कहते हैं कि जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। यहां से आगे हम कहते हैं, भगवान कहना चाह रहे कि नैनम छिद्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तू मरने वाला, इतना बड़ा मोह तेने कर लिया। हो भगवान, अब तो मैं नहीं युद्ध करूंगा, ये सब मर जाएंगे, मैं इनको मारूंगा नहीं, ये मुझे मार डालेंगे तो। अरे रे 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 राम राम। कृष्ण भगवान कह रहे हैं इतना बड़ा मोह, तेरे जैसे व्यक्ति को नित्य प्रति मेरे सानिध्य में रहने वाला तुझको ये कुसमय में मोह कहां से हो गया? न ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया है, न इससे कीर्ति मिलेगी, न स्वर्ग मिलेगा, तू यहां पर आकर के कायर बन गया। अर्जुन, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं छेद सकते। नैनम दहति पावक, न एनम दहति पावक है, न इसको अग्नि सबको जला करके नष्ट कर देता, लेकिन इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता। आगे चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।